तो देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 2 चल रहा था। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है इलस्ट्रेशन 2 में, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको सेल दी है 1,50,000, पीवी रेशियो दिया है 40%। यू हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। सेल इज़ गिवन 1,50,000, मल्टीप्लाई किया 40% से, तो आपका आ गया ये 60,000, है ना। सेकेंड पार्ट में आपको फिक्स कॉस्ट दी है और प्रॉफिट दिया है, तो कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन का जो हमारा फार्मूला है, एक तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, और एक जैसे आपको बताया था ना कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है ना। और अगर ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन का हमारा जो फार्मूला है वो ये भी हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बोथ आर गिवन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। थर्ड में आपको लॉस दिया हुआ है, तो लॉस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। ये फार्मूला आई थिंक क्लियर होगा। बताए थे मैंने आपको फार्मूले कि अगर हमें सेल निकालनी है ना। ये फार्मूला कहाँ से निकला कि अगर सेल निकालनी है तो सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्लस जो प्रॉफिट है, इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये सेल के इक्विवेलेंट होगा, है ना। इन तीनों का टोटल ही सेल होता है। और अगर हम v को यहाँ ले आएँ, s माइनस वी, तो ये क्या होगा, f प्लस पी। s माइनस वी हमारा होता है कंट्रीब्यूशन, कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल, कि कंट्रीब्यूशन का जो सेल के साथ रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है कि प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए जब आपको डिसीज़न लेना होता है कि जो है किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या ना करें, तो हम कई बार पीवी रेशियो को भी देखते हैं। तो देखिए पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है, ऑब्वियसली इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, है ना। और कंट्रीब्यूशन को अगर हम खोल लें तो क्या आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी जगह ये भी आ सकता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जैसे अभी यहाँ बताया था ना, s माइनस वी इज़ इक्वल टू एफ प्लस पी। तो यहाँ पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप यहाँ पे f प्लस पी भी ले सकते हैं, f प्लस पी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, है ना। तो इस तरीके से भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड फार्मूला यही है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। या अगर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन 3 देखिए, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स गिवन है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, तो आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। सेल 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो 80 माइनस 60 20, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, है ना। सेल आपको दे रखी है 80,000, तो 20 बाई 80 इंटू 100, ये आपका हो गया कितना, 25%। ऐसे ही सेकेंड में देखिए, सेल गिवन है आपको 1 लाख, फिक्स कॉस्ट गिवन है 30,000, प्रॉफिट है 20,000, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, है ना, क्योंकि ये भी कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट है, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। थर्ड देखिए, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 7, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, है ना। पर यूनिट अगर दिया है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 30%। इसी तरीके से जो है वो डी पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 60%, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 40%, वही रेशियो निकालनी होती है। तो देखिए यही किया, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दैट इज़ 60%, 60 बाई 100, तो आपका पीवी रेशियो कितना हो गया, 40 बाई 100। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट आता है व्हेन सेल एंड प्रॉफिट, या जो कॉस्ट है ऑफ 2 पीरियड्स आर गिवन, कि आपको 2 पीरियड का अगर आपको सेल दिया है और प्रॉफिट दिया है, या सेल एंड कॉस्ट दिए हैं, तो आपका फार्मूला हो जाता है पीवी रेशियो निकालने का, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, कि जो प्रॉफिट में चेंज हुआ वो जो सेल में चेंज हुआ, उन दोनों को डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो भी आपका पीवी रेशियो आ सकता है। इलस्ट्रेशन 4 देखिए, 2012 की सेल आपको दी है, 2012 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से 2013 में भी सेल और प्रॉफिट आपको दिया है 70,000। तो अब ये देखो सेल में कितना चेंज हुआ, सेल आपकी पहले कितनी है 1 लाख,
है ना। अब कितनी हो गई 2 लाख, तो सेल में चेंज हुआ 1 लाख, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ 40,000। तो इससे आप पीवी रेशो निकाल सकते हैं। देखिए पार्ट ए सॉल्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट 70 माइनस 30, ये देखिए 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। चेंज इन सेल आपको दे रखी है ये 2 लाख माइनस 1 लाख, ये किया तो ये आपके पास आ गया 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 40%, ये आपकी पीवी रेशियो हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपने सेकेंड की निकाली बी पार्ट की। यहाँ पे देखो आपकी सेल 1 लाख से 2 लाख हुई, प्रॉफिट आपका पहले 10,000 का लॉस था, अब 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना चेंज हुआ 30,000। 10,000 का लॉस भी कवर किया इस साल में और 20,000 का प्रॉफिट भी आया, तो चेंज कितना हुआ 30,000। तो देखिए सेकेंड पार्ट में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 30,000 चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 1 लाख इंटू 100, ये हो गया 30%, है ना। और सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में आपको सेल बढ़ रही है 1 लाख, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है 50,000। तो फिर यहाँ पर सेल में चेंज हुआ 1 लाख, प्रॉफिट में चेंज हुआ 50,000, तो 50,000 बाय 1 लाख इंटू 100 50%। डी पार्ट 4,50,000 एंड 6 लाख 1,50,000। यहाँ देखो कोस्ट दे रखी है आपको, कोस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। कोस्ट में चेंज हुआ 4,50,000 से कितना 6 लाख, प्रॉफिट में चेंज हुआ 1 लाख और 50,000। तो आप यहाँ पे सेल निकाल सकते हैं। तो देखो 4,50,000 कोस्ट है, 50,000 प्रॉफिट है, तो आपकी सेल कितनी हो गई 5 लाख। यहाँ देखिए 6 लाख है कोस्ट, 1 लाख प्रॉफिट, तो सेल कितनी हो गई 7 लाख, है ना। तो इसी तरीके से आप देखो सेल में कितना चेंज हुआ 5 लाख से 7 लाख 2 लाख, और प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट में आपका 50,000। तो अब ये देखिए यहाँ पर पीवी रेशियो जब निकालोगे तो चेंज इन प्रॉफिट 50,000, चेंज इन सेल 2 लाख इंटू 100, आपके पास आ गया पीवी रेशियो 25%। तो आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमने निकालना है। आपका चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल दे रखा हो या कोस्ट दे रखी हो तो किस तरह से कैलकुलेट करनी है।